आपने हमेशा सुना होगा कि दिस इज़ द लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर, पर ये लास्ट जनरेशन हो इनोसेंट मदर की, भोली भाली माँओं की, या ना हो, पर दिस इज़ द लास्ट जनरेशन ऑफ विक्टिम ऑफ पैट्रियार्की। लोग बड़े गर्व से बोल देते हैं कि हमारी माँ जब बीमार रहती तब भी वो हमारे लिए खाना बनाती थी, हमारी माँ ने इतने दुख दर्द झेले पर उसने आज तक चू नहीं की। तुमने ये होने क्यों दिया? तुम्हारे सामने ये सब होता रहा पर तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठा दी गई है कि औरत तो खाना बनाने के लिए है। तुमने कभी अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम बनना क्या चाहती थी? माँ तुम करना क्या चाहती थी? हो सकता है वो डांस, उनकी हॉबी डांस करने की रही हो सकता है उनकी हॉबी सिंगिंग करने की रही हो सकता है उनकी हॉबी क्रिकेटर बनने की रही हो, पर नहीं, तुम नहीं पूछोगे। क्यों? क्योंकि तुमने भी उस धारणाओं को मान लिया है कि हमारी माँ खाना बनाने के लिए है। साथ ही जब आज की नई मॉडर्न की नई जनरेशन की लड़कियां बोलती हैं कि हम तो जॉब करेंगे, हम तो नौकरी करेंगे, हम चूल्हा चौका नहीं करेंगे, तो तुम बोलते हो कि तुम्हारे अंदर मेरी माँ की परछाई नहीं है। तुमने अपनी माँ से कभी पूछा कि माँ तुम करना चाहती थी कुछ? माँ तुमने कभी ये करना चाहा है? नहीं, तुम नहीं पूछोगे। आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनके पास चॉइस नहीं थी, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उनके पास मौके नहीं थे। अगर उनके पास चॉइस होती तो ज़रूर कुछ दूसरी चीज़ें करना चाहती, चूल्हा चौका बस नहीं करना चाहती। आज महिलाओं के पास मौके हैं, वो एक से एक काम कर रही हैं, दुनिया जीत रही हैं। तो आप अपनी माँ से पूछिए कि वो क्या करना चाहती थी। साथ ही आप एक चीज़ सोचिए कि ये जब एक आदमी एक औरत के साथ पूरी दुनिया बसाता है, उस औरत से प्यार करता है, एक नई सृष्टि की रचना करता है, पर वो उस औरत का सम्मान नहीं करता। दुख की बात ये है कि ये कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जो अपनी ही बेटियों को ये सलाह देती हैं कि थोड़ी सा एडजस्ट कर लो, थोड़ी सा दब के रह लो घर में। और वो ये चाहती हैं कि जो उन्होंने झेला वो उनकी बहुएं भी झेलें। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप इससे अगर समझ पा रहे हो तो।